नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देवगीत क्लासेस पर। देखिए, पिछले क्लास तक पूरा का पूरा त्रिभुज कवर हो चुका था और उसके अंतर्गत में प्रमेयों को मैं डिस्कस किया। आपको उन सब प्रमेयों को याद करके उसकी सहायता से जो एग्ज़ाम में प्रश्न आएंगे उसको हल करना पड़ेगा। अब इसी के बाद आपके पास क्या दिया गया है, उसके बाद आपको दिया है चतुर्भुज। इस सिलेबस में, आपके सिलेबस में क्या दिया गया है, चतुर्भुज तथा वृत्त, मैं त्रिभुज के बारे में बात कर रहा था अभी। वृत्त के प्रमेय है ना, वृत्त से संबंधित प्रमेय, और उसके बाद क्या है अपने पास चतुर्भुज है। तो चतुर्भुज में अपने पास क्या क्या है, चतुर्भुज के अंतर्गत आएगा आपके पास वर्ग है, उसके बाद आयत है, आयत के बाद एक पढ़ना है आपको समचतुर्भुज, है ना। बाकी के जितने भी चतुर्भुज थे वो आपके पहले से कवर किए जा चुके हैं। तो मैं अभी इन 3 चतुर्भुज के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। आगे के क्लास में 2 चतुर्भुज और आएगा, आयत और समचतुर्भुज। आज की क्लास में है वर्ग, ठीक है। वर्ग के बारे में डिस्कस करते हैं। आपको फार्मूला, मैं यहाँ पे जितना फार्मूला लिखा हूँ वो फार्मूला आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ रहे हो। ध्यान से देखते रहिए। क्या चीज़ है ये, क्या है, वर्ग है। अब वर्ग क्या होता है, ऐसा चार ओर से बंद आकृति है ना, 4 फलकों से बंद आकृति जिसके लंबाई सभी तरफ से क्या रहेंगे, समान रहते हैं। अर्थात सभी भुजाएं क्या होती हैं, समान लंबाई की होती है। वह क्या कहलाते हैं, वर्ग कहलाते हैं। ऐसा चतुर्भुज क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। मान लो मैं इस वर्ग का नाम दे देता हूँ, क्या नाम दे देता हूँ, JKLM। चाहो तो आप ABCD भी दे सकते हो, लेकिन यहाँ पर A और यहाँ एरिया का A वो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, इसलिए मैं इसको क्या कर दिया, JKLM नाम दे दिया। क्या क्या है, JKLM, जिसके JK भुजा भी A सेंटीमीटर या मीटर जो भी, KL A लंबाई का, LM A लंबाई का, JM A लंबाई का होगा। तो ऐसे को आप क्या बोलोगे, और इनके सभी भुजाओं के बीच कितने का कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। सभी भुजाओं के बीच क्या बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। मान लो मैं इसको ऐसे खींचता हूँ, ठीक है, दोनों कान को पकड़ के खींचूंगा। जब K और M को पकड़ के खींचूंगा तो जो आकृति बनेगा वह समचतुर्भुज बन जाएगा, जिसको आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे। फिलहाल J से मैं L को मिलाऊं और M से मैं K को मिलाऊं, तो M से K रेखा, J से L रेखा क्या कहलाता है, विकर्ण कहलाता है। J से L को मैं कौन सा विकर्ण बोल देता हूँ, D1। M से K वाली लाइन को मैं क्या बोल देता हूँ, M से K वाली लाइन क्या हो जाएगा आपका दूसरा विकर्ण, D2। डायगोनल है ना, विकर्ण मतलब डायगोनल। तो पहला डायगोनल है आपके पास D1, दूसरा डायगोनल है आपके पास D2। अब फार्मूला हम लोग बनाते हैं। यहाँ पे जितना सारा फार्मूला लिखा हूँ उस सब चीज़ को मैं यहाँ पे बताता हूँ। देखिए क्या होता है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई है, ठीक है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो ये भी तो लंबाई है, ये क्या है आपका चौड़ाई या ऊंचाई बोल सकते हो इसको। तो A इंटू A, एरिया क्या मिल गया, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, A² होता है, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई या फिर आधार गुना ऊंचाई, ऐसे बोल सकते हो। तो A इंटू A क्या मिल जाएगा आपको, A² मिल जाएगा। अब क्या किया जाए, ये क्या था आपका D2 है। D2 के लिए आप देखोगे, मैं तो बोला ना यहाँ पे कितना डिग्री, 90 डिग्री कोण, यहाँ पर भी 90 डिग्री कोण, ऐसे यहाँ पर भी 90 डिग्री कोण, यहाँ पर 90 डिग्री कोण। तो D2 का मान मैं निकालने जाऊँ तो क्या निकलेगा, ध्यान से देखिएगा। D2², इस त्रिभुज को देखेंगे, KML वाला त्रिभुज जो दिख रहा है आपको, ये एक समकोण त्रिभुज है। तो D2², कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा मेरे को, D2² इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ A²। A² का वैल्यू क्या मिलने वाला है, D2² डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू A²। और A² आप जानते क्या हो, A² क्या होता है, एरिया होता है। तो A² के बराबर और मैं क्या डाल सकता हूँ, D2²/2, D2²/2। अब सेम जैसा ये D2 है वैसी तो D1 भी है।
D1 क्या है, कर्ण, ML क्या है, आधार, और M और J क्या दिख रहा है आपको, लंब दिख रहा है। तो यहाँ पर फिर पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाओगे तो D1 का मान आपको फिर से क्या मिलने वाला, मतलब D1 स्क्वायर बटे 2 बराबर क्या मिल जाएगा आपको, A स्क्वायर मिल जाएगा। तो A स्क्वायर की जगह में और क्या लिखा जा सकता है, D1 स्क्वायर बाई 2। तो एरिया के लिए आपके पास 3 फार्मूला यहाँ पे डेवलप होता है। वर्ग में एरिया इक्वल्स टू होता है क्षेत्रफल इक्वल्स टू होता है भुजाओं का वर्ग, ठीक है, भुजाओं का गुणनफल, या बोल सकते हो भुजा का वर्ग, या फिर क्या बोला जा सकता है विकर्ण का स्क्वायर बटे 2, या फिर दूसरे विकर्ण का स्क्वायर बटे 2। ये पहले विकर्ण का स्क्वायर बटे 2 है, ये आपका दूसरे विकर्ण का स्क्वायर बटे 2 है। ये डायरेक्ट फार्मूला आप याद रख सकते हो, प्रश्नों को जल्दी से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन बेसिक को समझ लीजिए। हो सकता है आपको ये अगर सूत्र याद नहीं आए तब की बात। पेरीमीटर परिमाप क्या होगा, परिमाप के लिए वही बात बताया फिर से कि आप एक कॉर्नर से, जैसे कि J से मैं चलना चालू किया, ठीक है, J से चलना चालू किया, वापस मेरे को J पर आना है, तो J से मैं K जाऊंगा A, K से L जाऊंगा A, L से M जाऊंगा A, M से J जाऊंगा A। तो कितने बार मैं A गया, 4 बार A गया, तो कितना हो जाएगा पेरीमीटर, पेरीमीटर अर्थात परिमाप कितना हो गया, 4 टाइम्स ऑफ A। तो उस फार्मूले को लिखा मैं, P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ A। अब देखिए मेरे को अगर डायगोनल का मान निकालना है, D1 का मान निकालना है, आप अभी जैसे कि D2 का मान क्या निकाल के रखे हो, D2 स्क्वायर इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ A स्क्वायर निकाले हो, D2 स्क्वायर इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ A स्क्वायर निकाले हो। आपको मान निकालना है किसका, D2 का, या फिर D1 का भी मान तो यही आएगा सेम, D1 स्क्वायर इक्वल्स टू D2 स्क्वायर इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ A स्क्वायर आएगा। अगर आपको D1 या फिर D2 का मान निकालना है तो उसके ऊपर में जो लगा हुआ है स्क्वायर उसको हटाना पड़ेगा, मतलब टोपी जो पहना है उसको हटाना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका D1 स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है बोले 2A स्क्वायर। आपको D1 का मान चाहिए तो ये जो 2 है उस पर कूद के क्या करेगा, टोपी पहनाएगा किसको, 2A स्क्वायर को टोपी पहनाएगा, 2 अंदर में बच जाएगा, A स्क्वायर बाहर में निकलेगा तो A रूट 2। ये फार्मूला बन गया किसके लिए, डायगोनल का फार्मूला। अगर आपको विकर्ण निकालना है तो क्या फार्मूला यूज़ कर सकते हो आप, D1 इक्वल्स टू A रूट 2। अब सेम ऐसे ही आएगा D2 के लिए भी, क्योंकि D2 स्क्वायर इक्वल्स टू भी क्या होता है 2A स्क्वायर, तो D2 इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2A स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ 2A स्क्वायर, A बाहर निकलेगा तो बच जाएगा आपके पास क्या चीज़, A रूट 2। A रूट 2 मीटर या सेंटीमीटर जो भी आपको वहाँ पे मात्रक दिया रहेगा उस हिसाब से चीज़ें डील होंगे, ठीक, इतना चीज़। अब एक पॉइंट जहाँ से पिछले बार आपके पास प्रश्न आया, ये वाला 5वां प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आया पिछले बार, ठीक है, बहुत सरल प्रश्न, उसको मैं डिस्कस कर भी चुका था पहले के क्लास में ही, इसके पहले के 3-4 क्लास पहले मैं डिस्कस कर चुका था इस क्वेश्चन को। लेकिन ये फार्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे, एरिया इक्वल्स टू क्या होता है 2R स्क्वायर, क्या चीज़ है, आपको कोई चतुर्भुज दे दिया गया है, मतलब कि एक वृत्त दे दिया गया है और इस वृत्त के अंदर में क्या बना है बोल रहा है, एक वर्ग बना है, वृत्त के अंदर में क्या बना है बोल रहा है, वर्ग बना है, ठीक है। ये डिज़ाइन ठीक नहीं बना है, कितना आएगा, ये कुछ इस प्रकार से रहेगा, ये आपका वर्ग है और वर्ग किसके अंदर में है बोला जा रहा है, एक वृत्त के अंदर में है, ये वर्ग वृत्त के अंदर में है। अब आपको पूछेगा कि अंदर का जो वर्ग है उसका क्षेत्रफल क्या है, ऐसे पूछेगा एग्जाम में, जैसे कि पिछले बार के एग्जाम में पूछा। तो मैं जानता हूँ ये वृत्त है तो बीच वाला क्या हो गया, बीच वाला हो गया सेंटर, एकदम वृत्त का क्या हो गया, केंद्र हो गया। वृत्त का केंद्र से ये क्या हो जाएगा त्रिज्या r, ये भी क्या होगा त्रिज्या r, ये भी होगा त्रिज्या r और ये भी क्या होगा त्रिज्या r, ठीक है, सभी क्या हो जाएंगे त्रिज्या r। अगर ये बीच वाला पॉइंट क्या है, अगर ओरिजिन O है तब, किसका ओरिजिन, किसका केंद्र, तो वो है वृत्त का केंद्र। आपको निकालना है एरिया, किसका बोल रहे हैं, किसका एरिया निकालना है, अंदर में जो बना हुआ है ब्लैक में जो बना हुआ है, ब्लैक पेन से जो बना हुआ है चतुर्भुज अर्थात वर्ग, उसका क्या निकालना है, आपको एरिया निकालना है। तो मैं जानता हूँ कि ये क्या है साइड A और ये भी क्या है साइड A। एरिया इक्वल्स टू क्या होता है A स्क्वायर,
तो सिंपल सी बात है, मेरे को किसका मान निकालना पड़ेगा, ए का मान निकालना पड़ेगा। तो ए का मान कैसे निकल सकता है, मान लो ये ए है, बी है, सी त्रिभुज, ए बी सी त्रिभुज, या फिर जे के एल, जैसा नाम दिए थे जे के एल त्रिभुज अगर दिख रहा है यहाँ से, तो ये भी तो एक क्या है, कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ से आप कैसे कर सकते हो, ध्यान दीजिए, जे के एल, अगर ये ए है, ये ए है, और इतना लंबाई क्या दिख रहा है आपको, r प्लस आर, 2r, तो यहाँ पे कितना आ गया 2r। पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं यहाँ पे, 2r का स्क्वायर, 2r का पूरे का स्क्वायर ना, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। तो 2r स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4r स्क्वायर, इक्वल्स टू इधर क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर। किसका मान निकाल रहे हो आप, एरिया ए स्क्वायर, एरिया निकाल रहे हो ना किसका, अंदर के वर्ग का, ए स्क्वायर का मान निकाल रहे हो। तो यहाँ से ए स्क्वायर का मान कितना मिलने वाला है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, मतलब कि 2r स्क्वायर इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर। तो यही फार्मूला आपको दिख रहा होगा डायरेक्ट, एरिया अंदर के वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर, स्मॉल ए स्क्वायर। उसके जगह में क्या यूज़ कर सकते हो, 2r स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर के बराबर क्या है, ए स्क्वायर के बराबर क्या है 2r स्क्वायर। तो इस प्रश्न को आप डायरेक्ट अगर याद रखे हुए हो कि फार्मूला ये होता है करके, तो तुरंत बना लोगे। नहीं भी बनेगा तो इस कॉन्सेप्ट से आगे बढ़ सकते हो, आप खुद फार्मूला निकाल सकते हो। प्रश्नों में चलते हैं, स्क्रीनशॉट लेंगे। देखिए पहला प्रश्न क्या लिखा हुआ है, पहला प्रश्न लिखा है एक वर्गाकार खेत के विकर्ण की लंबाई 110 मीटर है तो क्षेत्रफल कितना होगा। यहाँ पे जितना भी प्रश्न आपको देगा उसके हिसाब से आप डायग्राम बना लेंगे, चीज़ें जल्दी से सॉल्व होंगे। ये वर्गाकार खेत हो गया के विकर्ण की लंबाई, अब इसका विकर्ण मैं मान लेता हूँ ये विकर्ण है, या फिर आप ऐसे भी मान सकते हो, आपकी इच्छा। ये हो गया ए बी सी डी चतुर्भुज, कौन सा चतुर्भुज, वर्ग। अब विकर्ण की लंबाई क्या है 110 मीटर, विकर्ण की लंबाई क्या है 110 मीटर। इस वर्गाकार खेत का मेरे को क्या चाहिए, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल चाहिए। तो ये क्या है, मान लो ए भुजा ए भुजा ए भुजा ए भुजा। तो बोलने का अर्थ ये है कि ए स्क्वायर का मान चाहिए आपको। फार्मूला वार्मूला नहीं लगाना है, मत लगाइए, आपको पता है ए स्क्वायर का मान निकालना है ना आपको, तभी तो आप क्षेत्रफल निकाल पाओगे। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। 110 का घात 2 बराबर डायरेक्ट आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू में ना 110 का घात 2 मतलब 110 स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगाने से ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका 2a स्क्वायर। 2a स्क्वायर में से 2 को हटाओ वहाँ से, इक्वल्स टू के उस पर फेंको 110 मीटर स्क्वायर बटे 2, वही तो आ रहा है फार्मूला d1 स्क्वायर बाई 2 करके। देखिए कैसे कैसे हुआ है, 110 स्क्वायर बराबर क्या लिख सकता हूँ मैं, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से। तो यहाँ से 110 स्क्वायर इक्वल्स टू 2a स्क्वायर, यहाँ से 110 का घात 2 बटे 2 बराबर कितना आ गया ए स्क्वायर। ठीक, इतना बात। अब मेरे को यहाँ से 110 स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 121, फिर 1 0 का डबल 0 मिल जाएगा 12100। 110 का घात 2 आपको कितना दे देगा 12100 देगा, बटे में क्या आएगा 2, और इधर क्या चल रहा है ए स्क्वायर। आपको ए स्क्वायर का मान ही निकालना है ना, ए का मान निकालने नहीं बोला गया है। ए का मान निकालने अगर बोला जाता, भुजा की लंबाई कितनी है करके अगर बोला जाता, तब आप क्या करते, इसका वर्गमूल निकालते, ए का मान निकल जाता। फिर अभी मेरे को क्या निकालना है, ए स्क्वायर निकालना है, क्योंकि क्या पूछा जा रहा है, क्षेत्रफल पूछा जा रहा है आपको। तो यहाँ से क्या होगा सॉल्यूशन, 2 6 के 12, फिर 2 0 0 1 है इसलिए 1 और 0 5, 1 और 0 10 बन गए, तो 2 पंचे 10 और लास्ट में 0। सॉल्व करने से क्या मिलेगा आपको 6050 मीटर स्क्वायर प्रश्न का उत्तर होगा। दूसरे प्रश्न में चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे।